जय श्री राधे दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि महाराज हमें एक चीज़ बता दीजिए कि श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण में विशेष रूप से महादेव की पूजा की जाती है, महादेव का रुद्राभिषेक, महादेव की अनन्य भक्ति की जाती है। तो हे महाराज, हमको यह बता दीजिए कि किस चीज से अभिषेक करने से या भोले बाबा के ऊपर क्या चीज चढ़ाने से किस प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, हमको यह बता दीजिए। तो आज उन्हीं लोगों के लिए जिनके मन में यह शंका है, जिनके मन में यह प्रश्न है कि हम किस चीज का भगवान के ऊपर चढ़ाएं कि हमको कौन सा फल प्राप्त हो, तो अपने अपने मनोकामना के अनुसार आप उस चीज को चढ़ाएंगे तो आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ अत्यंत कृपा करेंगे। तो आज वही सब पदार्थों को जानने वाले हैं, किन पदार्थ को चढ़ाने से किस प्रकार की कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसा विषय आज हम लोग जानने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, श्रावण का महीना चल रहा है, भोले बाबा की कृपा सभी भक्तों के ऊपर बरस रही है। इस महीने में, श्रावण के माह में या शिवरात्रि इत्यादि पर्व में या अन्य किसी भी महीने में यदि आप शिव की आराधना करना चाहते हैं, रुद्राभिषेक इत्यादि करना चाहते हैं, तो आप अपनी मनोकामना के अनुसार उस प्रकार के यदि पदार्थ को भगवान के ऊपर समर्पित करते हैं तो वह आपकी मनोकामना अवश्य भगवान भोलेनाथ सिद्ध करते हैं। तो आइए हम जानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके समाज में, आपके क्षेत्र में वर्षा खूब हो, खूब ज्यादा जल बरसे, तो उसके लिए आपको शुद्ध जल से रुद्राभिषेक करना होगा। भगवान भोलेनाथ के ऊपर यदि शुद्ध जल से यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके शहर में, आपके गांव में खूब ज्यादा बारिश होती है। यदि ऐसा हो कि किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो गए हो, शरीर में रोग हो गया हो, कोई दुख नहीं छूट रहा हो, तो इस स्थिति में आप यदि कुशा के जल से अभिषेक करते हैं तो आपको अवश्य शांति प्राप्त होगी। आपको वह रोग, आपका वह रोग दूर होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से असाध्य भी रोग आपका दूर हो जाएगा। यदि आपको पशु, भवन या वाहन की प्राप्ति करनी है, इन सब की इच्छा है, तो आपको भोलेनाथ के ऊपर दही से अभिषेक करना चाहिए। दही के अभिषेक करने से आपको पशु, भवन तथा वाहन आदि की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि यदि आप खूब लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, खूब सारा धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। और यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है, आप चाहते हैं कि जीती जी हमारा रिजर्वेशन कंफर्म हो जाए भगवान के यहाँ, और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको किसी भी तीर्थ के जल से अभिषेक करना होगा। किसी भी तीर्थ के जल से यदि आप अभिषेक करते हैं तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं इत्र से। इत्र के जल से अभिषेक यदि करें, इत्र जल में इत्र को मिला करके अभिषेक करें तो उससे क्या होगा, उससे कई प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। आपको किसी प्रकार की बीमारी है तो इत्र से भी जब आप अभिषेक करते हैं तो आपकी बीमारी दूर हो जाती है। अब बात आती है, यदि हम दूध से अभिषेक करें तो हमको क्या प्राप्त होगा। दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होती है, प्रमेह रोग इत्यादि जो रोग हैं उनसे शांति होती है, तथा अभीष्ट मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत सारी मनोकामनाएं दूध के अभिषेक करने से प्राप्त हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। और धन प्राप्ति के लिए एक और उपाय है कि मधु युक्त जल, किसी जल में मधु को मिला लीजिए, शहद को मिला लीजिए, और उससे यदि आप अभिषेक करते हैं तो उससे धन की प्राप्ति होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से क्या होता है, तो गंगा जल के अभिषेक करने से ज्वर ठीक होता है। किसी को बहुत भयानक बुखार आ गया हो और वह बुखार ठीक नहीं हो रहा हो तो उससे गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करवा दीजिए
उससे अवश्य उसका बुखार जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। अब दूध में चीनी मिला करके या मिश्री मिला करके अभिषेक करने से बालकों के अंदर सद्बुद्धि आती है। विद्यार्थियों के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। यदि विद्यार्थी दूध में चीनी मिला करके या मिश्री मिला करके अभिषेक करें तो उनको सद्बुद्धि प्राप्त होती है, परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। घी से अभिषेक करने से क्या होता है, तो आपका वंश विस्तार होता है। घर में पुत्र इत्यादि नहीं पैदा हो रहे हो तो भगवान भोलेनाथ के सामने प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा वंश नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए आप घी से यदि भोले बाबा का अभिषेक करते हैं तो आपके वंश में वृद्धि होगी। यदि आप बहुत ज्यादा शत्रुओं से घिर गए हैं, शत्रु आपके ऊपर प्रभावी हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको भोले बाबा का सरसों के तेल से अभिषेक करना होगा। सरसों के तेल से यदि आप भोले बाबा का अभिषेक करते हैं तो बहुत से बड़ा शत्रु आपसे पराजित हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, आपके रास्ते से आपका शत्रु हट जाएगा। तो भोले बाबा का यह बहुत कारगर उपाय है। सरसों के तेल से करने से आपके आप शत्रुओं पर जीत हासिल करेंगे, आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे और असाध्य से असाध्य रोग भी सरसों के तेल से अभिषेक करने से सही होता है। और भी कई प्रकार के ग्रहों से जो दुष्प्रभाव हमको मिलता है वह भी शांत हो जाता है। अब शुद्ध शहद से अभिषेक करने से क्या होता है, तो शुद्ध शहद से अभिषेक करने से पाप क्षय दूर होते हैं। हमारे जो पाप हैं, हम किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में हमसे जो पाप बन जाते हैं वह भी भोले बाबा की कृपा से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार शिव के रुद्र रूप के पूजन से अभिषेक करने से अनजाने में जाने में होने वाले पापाचार से भक्तों को शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है और साधक में शिवत्व रूप सत्यम शिवम सुंदरम का उदय हो जाता है। तो आप भी इस चीज को जान लीजिए कि किस चीज के अभिषेक करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो आप भी, श्रावण का महीना चल रहा है और अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार रुद्राभिषेक अवश्य करें। भगवान शिव के ऊपर यह पदार्थ, यह सामग्रियां अवश्य अर्पित करें ताकि भगवान भोले बाबा की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बरसती रहे। भगवान भोले बाबा की कृपा आपके परिवार के ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। मेरी यही शुभकामना आपके साथ है। जय श्री राधे। हर हर महादेव।